लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो अकेले ही नदी किनारे जंगल से लकड़ियां काटने जाता था। लकड़ियां बेचकर संकट दास को जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उन्हीं से इंतजाम हो पाता। नदी पर बहुत से मछुआरे भी मछलियां पकड़ने आते थे। एक दिन संकट दास देखा कि मछुआरों ने अपने जाल में एक जलपरी को पकड़ लिया है। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी तरह ही एक इंसान हूँ। बस अंतर सिर्फ इतना है कि पैरों की जगह मेरी पूंछ है। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें बाजार में बेचने पर हमें बहुत बड़ी कीमत मिलेगी। मछुआरे जलपरी के सिर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर देते हैं और जलपरी को जाल में ही छोड़कर खाना खाने चले जाते हैं। संकट दास ये सब देख रहा था। संकट दास को जलपरी पर दया आ जाती है। वो चुपके से जलपरी के पास जाता है और जलपरी के मुंह पर पानी के छींटे मारता है। होश में आते ही जलपरी चिल्लाने लगती है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बचाओ। डरो नहीं, मैं मछुआरा नहीं हूँ। मेरा नाम संकट दास है। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। संकट दास ने कुल्हाड़ी से जाल काटा। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। मैंने तो बस इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की है। इतना कहने के बाद संकट दास अपने घर लौट आया। घर लौटने पर संकट दास ने देखा कि उसकी पत्नी आंखों में आंसू लिए है और उसने खाना भी नहीं बनाया है। क्या हुआ गीता, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? रोजाना तो तुम मेरे लिए खाना बनाकर तैयार रखती थी। आज तो तुमने चूल्हा भी नहीं जलाया है। घर में अनाज का एक दाना नहीं है और आज सरपंच ने गांव में ढोल पिटवाकर घोषणा करवाई है कि आज के बाद कोई भी जंगल से लकड़ियां नहीं काटेगा। क्या सरकार ने लकड़ियां काटने पर रोक लगा दी है? हाँ, इसीलिए रो रही हूँ मैं। हमारे पास तो लकड़ियां काटकर बेचने के अलावा और आय का कोई साधन भी नहीं है। अब हमारा क्या होगा? हमारा तो कोई बेटा भी नहीं जो शहर जाकर कमाई करके ला सके। चिंता मत करो, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। आज लकड़ियां बेचकर 100 रुपए मिले हैं। चलो ढाबे पर चलकर खाना खा लेते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ। बाजार जाकर अनाज लाने का मेरा मन नहीं है और फिर मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही है। संकट दास और गीता ढाबे पर खाना खाने पहुँचे। गांव में एक ही ढाबा था जो शेरा और हाथी नाम के 2 भाई चलाया करते थे। शेरा भाई, जरा हमारे लिए 2 सादा थाली लगवा दीजिए। ठीक है, लगाता हूँ। आधे घंटे इंतजार करना पड़ेगा। आधा घंटा बीत गया लेकिन थाली नहीं आई। शेरा भाई, अभी तक हमारी थाली नहीं आई। तुम बार बार मेरा सिर क्यों खा रहे हो? देख नहीं रहे इतनी भीड़ है? लेकिन तुम्ही ने तो कहा था कि आधे घंटे बाद थाली मिल जाएगी। अब हम कभी इस ढाबे पर खाना खाने नहीं आएंगे। गीता ने घर पहुंचकर संकट दास से कहा, हमारे गांव में एक ही ढाबा है, उस पर कितनी भीड़ रहती है और खाना भी अच्छा नहीं मिलता। क्यों ना हम लोग अपना एक ढाबा खोलें? अगर हमारा ढाबा चल निकला तो हमारी अच्छी कमाई हो जाएगी। ये विचार मेरे भी मन में आया था। मैं अपने सोने के कंगन गिरवी रख दूंगी, तब तो किराए का इंतजाम आसानी से हो जाएगा ना। संकट दास और गीता ने शेरा और हाथी भाइयों के ढाबे के पास ही एक दुकान किराए पर ले ली और अपना ढाबा शुरू कर दिया। संकट दास भैया, थाली कितने की है? मात्र 50 रुपए की। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाना लगा देता हूँ। संकट दास और गीता के प्रेम भरे व्यवहार और स्वादिष्ट खाने के कारण उनके ढाबे पर धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती गई। उधर शेरा और हाथी का ढाबा खाली होता जा रहा था। कुछ ही दिनों में शेरा और हाथी भाइयों का काम धाम ठप हो गया। शेरा भाई, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। मात्र 2 महीनों में हमारी कमाई आधी से भी कम हो गई है। हमें इस संकट दास को ठिकाने लगाना होगा। ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। मेरे पास एक योजना है। शेरा संकट दास को बचपन से जानता था। वो जानता था कि संकट दास को तैरना नहीं आता।
एक रात शेरा और हाथी संकट दास के पास पहुंच गए। उन्होंने संकट दास का मुंह एक कपड़े से बांध दिया। फिर वे संकट दास को नाव पर बिठाकर नदी के बीचों बीच फेंक दिया। कुछ ही देर में संकट दास नदी में डूब गया। कुछ देर बाद संकट दास की आंख खुली तो उन्होंने खुद को पानी के अंदर पाया। वही जल परी जिसकी संकट दास ने एक बार जान बचाई थी, वो संकट दास के सामने खड़ी थी। मैं जिंदा कैसे बच गया? कुछ बदमाशों ने मेरे मुंह पर कपड़ा बांधकर मुझे नदी में फेंक दिया था। मैंने तुम्हें बचाया है। लेकिन मैं पानी के अंदर सांस कैसे ले पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने तुम्हें एक जादुई गोली खिलाई है। जलपरी संकट दास को एक घड़ा देती है। जब भी तुम इस घड़े में हाथ डालोगे, इससे एक गोली बाहर निकलेगी। उस गोली को खाने के बाद कोई भी पानी के अंदर सांस ले सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि इस गोली का असर केवल 12 घंटे तक ही रहता है। मैं ये घड़ा तुम्हें उपहार स्वरूप दे रही हूँ, तुम इसे ले जा सकते हो। संकट दास घड़ा लेकर अपने घर आ गया। उसने घड़े को संभाल कर रख दिया और अपने ढाबे पर काम करने चला गया। शेरा और हाथी उसे देखकर चौंक गए। भैया, ये संकट दास जिंदा बचकर वापस कैसे आ गया? लगता है इसने तैरना सीख लिया होगा। भैया, अब हम क्या करेंगे? चिंता मत कर, इस बार मैं संकट दास को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। शेरा गांव के सरपंच के पास गया और उसने सरपंच से कहा, सरपंच जी, मुझ पर एक एहसान करिए। क्या बात है शेरा, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? सरपंच जी, गांव के हर एक आदमी से कह दीजिए कि कोई भी संकट दास को अपनी दुकान या जमीन किराए पर ना दे। संकट दास की वजह से मेरा धंधा चौपट हो रहा है। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। संकट दास जिस दुकान में ढाबा चला रहा था, उस दुकान के मालिक ने संकट दास से दुकान खाली करवा दी। इन्हें अचानक क्या हो गया? हम तो अच्छा खासा किराया भी दे रहे थे, फिर भी इन्होंने हमसे दुकान क्यों खाली करवा दी? कोई बात नहीं, मैं कोई दूसरी जगह किराए पर ले लूंगा। संकट दास निराश होकर नदी के किनारे गया। तब वही जलपरी जिसने संकट दास को घड़ा दिया था, नदी से बाहर आई। क्या हुआ संकट दास, आज तुम इतने उदास क्यों हो? गांव में कोई अपनी जमीन मुझे किराए पर देने को तैयार नहीं है और मैं अपने घर पर भी ढाबा नहीं खोल सकता क्योंकि मेरा घर मुख्य सड़क पर नहीं है। वहाँ खाना खाने कोई नहीं आएगा। संकट दास ने सारी बात जलपरी को कह सुनाई। तुम नदी के नीचे पाताल लोक में ढाबा खोल लो, उस जमीन पर किसी का अधिकार नहीं है। लेकिन पानी में आग कैसे जल पाएगी और लोग वहाँ सांस कैसे ले पाएंगे? चिंता मत करो, पाताल लोक में आग जल सकती है। हम भी तो वहीं खाना बनाते हैं। और रही बात पानी में सांस लेने की, तो याद करो मैंने तुम्हें एक घड़ा दिया था जिसमें जादुई गोलियां थी। हाँ, उस घड़े के बारे में तो मैं भूल ही गया। संकट दास ने नदी के नीचे पाताल लोक में ढाबा खोल दिया और गांव में जगह जगह बैनर लगवा दिए। गांव के लोग पाताल लोक का ढाबा देखने के लिए बहुत उत्सुक हुए। वो सभी नदी के किनारे पहुंच गए। संकट दास ने सभी को मटके से निकालकर एक एक गोली दे दी और कहा, भाइयों और बहनों, इस गोली का असर 12 घंटे तक ही रहता है, इसीलिए 12 घंटे बाद पानी से बाहर जरूर आ जाना। लोगों ने नदी के नीचे जाकर पाताल लोक में संकट दास के ढाबे पर खाना खाया और पाताल लोक में सैर भी की। संकट दास ने नदी किनारे एक नौकर को खड़ा कर दिया और उससे कहा, जो भी खाना खाने आए उसे मटके से निकालकर एक गोली दे देना। ऐसा कहकर संकट दास ढाबे पर काम करने चला गया। उधर शेरा गुस्से से आग बबूला हो रहा था। पाताल लोक का ढाबा, ये भी संकट दास ने खूब अच्छी चाल चली। अपने गांव वाले तो वहां जा ही रहे हैं, ऊपर से पड़ोसी गांव के लोग भी पाताल लोक में खाना खाने और सैर करने के लिए आ रहे हैं। हमारे ढाबे पर तो सन्नाटा छा गया है। भैया, मैं भी संकट दास के ढाबे पर गया था। पाताल लोक की दुनिया बहुत सुंदर है।
बहुत सी रंग बिरंगी मछलियां देखने को मिलती हैं वहाँ पर। चुप कर। अगर शंकर दास का ढाबा इस गांव में रहा ना, तो हमें इस गांव से बाहर जाकर कहीं और ढाबा लगाना पड़ेगा। शेरा फिर से गांव के सरपंच के पास पहुंच गया और बोला, सरपंच जी, आप शंकर दास के ढाबे को नदी के अंदर से हटवाइए। मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। माफ करो शेरा, मैं शंकर दास को और परेशान नहीं कर सकता। शंकर दास के ढाबे की वजह से दूर दूर से लोग हमारे गांव में आ रहे हैं। इससे हमारे गांव का नाम हो रहा है और पर्यटकों की वजह से गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो रही है। इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। शेरा अपने घर आकर हाथी से बोला, सरपंच जी भी हमारी कोई मदद नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे भैया? शेरा और हाथी गांव छोड़कर दूसरे गांव में अपना ढाबा चलाने लगे। अब शंकर दास और गीता का पाताल लोक का ढाबा चलता रहा। हमारे देश में जिस तरह से 4 धाम प्रसिद्ध है, उसी तरह